हरिनगर गांव में शंभू नाम का एक अनूठा हरि भक्त रहता था। शंभू गांव का मुखिया और जमींदार भी था। इस बार भी बारिश बहुत कम हुई है। इसका रास्ता यही है कि हम एक बांध बनवा लें ताकि बारिश का पानी हमें मिल सके। हाँ, और इसीलिए आज सुकेश को बुलाया है। अगर वो भी मदद करे तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पर उनका आचरण देखकर लगता नहीं कि वो आपकी मदद करेंगे। ठीक कहती हो, उसे मनाना थोड़ा मुश्किल है, पर शायद इस बात के लिए वो मान जाए। वो कैसे? दिखावे में ही सही, पर अगर मैं पहल करूंगा तो गांव वालों की मदद के लिए वो भी आगे आएगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अब मैं पंचायत के लिए निकलता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। ये कहकर शंभू पंचायत की ओर बढ़ गया और गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे। भाई शंभू, कुछ करो इस दिक्कत का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेत बंजर हो जाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि दिक्कत बहुत मुश्किल है और इसीलिए मैं एक रास्ता लेकर आया हूँ। कैसा रास्ता? अब बारिश भी करवाओगे क्या? ऐसे मामले में ठिठोली करना लाभदायक होता है सुकेश। अब कम से कम इस मामले पर ठीक से सोचेंगे तो सब लोग। अरे ठिठोली तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। क्या रास्ता लेकर आए हो? बारिश नहीं हो रही तो इसमें क्या किया जा सकता है? और खेतों में अगर खाक से दिक्कत हो रही है तो क्या करे? सुकेश, हम सब इस मामले का रास्ता बस बारिश का इंतजार करके नहीं कर सकते। तो कैसे किया जाए शंभू? दो रास्ते हैं इसके। पहला ये कि हमें बांध बनाना होगा ताकि बारिश जब हो तो उसका पानी हमारे पास इकट्ठा रहे। शंभू, बांध बनाने में कितने पैसे और लोगों की जरूरत होती है, जानते भी हो? फिर बढ़िया सवाल। जैसा कि कुंभ ने कहा कि एक बांध बनाने के लिए पैसे और लोगों की जरूरत है, इसलिए हम लोग छोटे बांध बनाएंगे अपने नदियों पर और पैसे मेरी तरफ से आएंगे। और जो पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसके लिए कोई पैसे वाला हो इस कस्बे में तो वो आगे आए। तुम अकेले पैसे वाले नहीं, मैं भी मदद करूंगा इस बार कस्बे की। शुक्रिया तुम्हारा सुकेश। और दूसरा रास्ता क्या है शंभू? केमिकल खाद के कारण खेतों का नुकसान हो रहा है तो हम प्राकृतिक बनाएंगे। अच्छा, तो हमें अब खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से प्राकृतिक खाद तुम सबको मैं दूंगा। वाह शंभू, क्या खबर सुनाई है। होली आ रही है, इस साल फसल ज्यादा नहीं उगी है, ये बात मैं भी जानता हूँ। इसीलिए गुजिया और रंग मैं बांट दूंगा। लाख लाख शुक्र है इस बात का कि इस मुश्किल वक्त में तुम जैसा सज्जन भी है, वरना पता नहीं क्या होता हमारा। इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है सुकेश? आखिर खाद की खरीदी लोग तुम्हारे पास से ही करते थे। नहीं नहीं, बस एक ही चीज थोड़ी बिकती है मेरे दुकान में, और तुम मुफ्त में बांट रहे हो सब चीजें कस्बे में, तो इसमें मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ? तब ठीक है, तो सभा आज की यही खत्म होती है और सभी लोग होली की तैयारी कीजिए। कुंभ और सुकेश वहाँ से चले जाते हैं। सुकेश के चेहरे पर नाराजगी भांपने के बाद भोलू शंभू से कहता है, ये सुकेश बोलकर तो बड़े नजाकत से गया, लेकिन खुश नहीं था। वो अपने अभिमान में मेरी बातों में जो आ गया। कोई बात नहीं, इसी बात में कुछ अच्छा होगा अपने कस्बे में। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा शंभू कि इस नकचढ़े को तुम काफी बेहतरीन तरीके से संभाल लेते हो। ये तो सब ऊपर वाले का एहसान है। सुकेश आज की सभा से नाखुश कुंभ से बात कर रहा था। भैया जाने भी दीजिए ना, आखिर वो शंभू कस्बे का अच्छा ही कर रहा है ना। अच्छा, बाहर तो मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाता है और यहाँ आकर अपने बड़े भाई को ज्ञान दे रहा है। चुप कर। माफ करना भैया। अपनी बातों में तो ऐसे खींचता है कि पूछो नहीं। उसकी वजह से अब खाद भी नहीं बिकेगी, और तो और होली के रंग मुफ्त में बांट रहा है वो अलग। हाँ भैया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कि बांध बनने में तो हम कोई दिक्कत नहीं लाएंगे, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे शंभू पर कोई कभी भरोसा नहीं करेगा।
इस घटना के कुछ दिन बाद शंभू घर के बाहर एक बड़े टेबल पर खाद के पैकेट्स रखकर खड़ा था। अरे शंभू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कस्बे वाले आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अबे भोलू, आभार कैसा? ये मेरे पास कुछ ज्यादा है, इसीलिए मैं सब में बांट रहा हूँ। तुम सब ये मत सोचो और इसे अपना ही समझकर लेकर जाओ। तुम अच्छे हो शंभू। तभी वहाँ कुंभ और सुकेश भी आते हैं। अरे भाई वाह, खाद तो बड़ी ही जल्दी बना दी है तुमने। खाद तो मैं पिछले सालों से ही बना रहा था सुकेश। ऐसे मामले में शायद काम आ जाते, इसीलिए बना कर रखे थे। अपने खेतों में भी इसी खाद का इस्तेमाल करते हो क्या शंभू? हाँ, और इनसे पैदावार अच्छी होती है। ठीक है कस्बे वालों, ध्यान रहे। शंभू भाई का इस कस्बे पर बहुत बड़ा एहसान है, कोई भूलना मत। आखिर उसने सबको मुफ्त में खाद जो बांटी है। क्यों कुंभ? हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा इज्जत करते हो। अच्छा लगा मुझे कि तुम दोनों यहाँ आए। आओ और तुम भी खाद ले लो। अरे नहीं नहीं, हम ये खाद कैसे ले सकते हैं? आखिर हमारे पास वैसे ही इतनी खाद बची है दुकान की, हम उसे ही इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन सुबह भोलू कुछ हड़बड़ाहट में शंभू के घर आया। अरे क्या बात हो गई भोलू? शंभू, मुसीबत आ गई। सबके खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल भी लगी थी, रात भर में ही सूख गई। ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी चलो, सब खेतों के पास है। हाँ चलो। शंभू और भोलू खेतों के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि लोग वहां पहले से ही खड़े हैं। एक ओर काफी हरी भरी फसल थी और दूसरी ओर सूखी। सुकेश और कुंभ शंभू से कहते हैं, ये क्या किया शंभू? तुमसे पहले भी कहा है सुकेश कि शंभू का नाम मत लो और कस्बे वालों को भड़काओ मत। मैंने किसी को भड़काया नहीं है। मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने ये बातें मुझे खुद बताई है। क्यों कुंभ? हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। आखिर ऐसे क्या बात हो गई सुकेश? ऐसी क्या बात हो गई मतलब? अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो क्या? कल जो तुमने किया था उसी का हश्र है ये। पर मैंने तो सबको वही खाद दी जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर तुम्हारे खेत की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई है? वो मैं इसका हर्जाना कैसे चुकाओ के अब? लोगों की मदद करने का ढोंग करते हो। चुप हो जाओ सुकेश। नहीं भोलू, सुकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे इसका हर्जाना बिल्कुल भरना पड़ेगा। हाँ, पर भरोगे कैसे? मेरी फसल बस खाने के लिए छोड़कर बाकी सारी फसल मैं कस्बे वालों के बीच बांट दूंगा। क्या? चौंक क्यों गए? आखिर हर्जाना मैं और कैसे भर सकता हूँ? कुछ दिन बीत गए। होली में बस 2 दिन बाकी थे। भोलू शंभू के घर आया था। तुम क्यों मुंह लटकाते हो भोलू? हर साल आप कस्बे के लिए कितना कुछ करते हैं। हमारे खुशी में भी, हमारे दुख में भी रंग और निष्ठान देकर जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दुख तो मुझे हो रहा है भोलू कि इस बार होली बेरंग जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सुकेश रंग 2 गुने दामों में बेच रहा है और वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। ऊपर वाले पे छोड़ दो, वही कोई रास्ता दिखा देंगे। शंभू, यदि भक्ति और मोहब्बत हो तो तुम्हारी तरह हर मामले में मुस्कुराते हो। यही तो सीख ली है मैंने ऊपर वाले से। हाँ, इनकी मोहब्बत देखकर तो कभी कभी मुझे भी भगवान से नाराजगी हो जाती है। तुम सब फिक्र मत करो, मैं भगवान की संध्या पूजन के बाद उनसे गांव का सुख मांगूंगा। ठीक है शंभू, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भोलू वहाँ से चला जाता है। पूरा गांव परेशान है और भोलू भी। सब प्रभु का एहसान है। मैं मंदिर जा रहा हूँ। जी, जल्दी आइएगा। शंभू मंदिर में ध्यान में बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। शंभू। शंभू आंखें खोलता है। प्रभु,
प्रभु। कुछ चिंतित लगते हो। आप तो सब जानते हैं प्रभु, फिर भी परीक्षा ले रहे हैं ना। मैं जानता हूँ प्रभु, कुछ करिए। कस्बे में होली आ रही है, सब बेरंग हो चुका है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कस्बे वालों का दुख। अरे प्रभु, तुम्हारे स्वार्थ रहित भाव को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। इस बार की होली ऐसी होगी कि पूरे गांव का दुख उन रंगों में बह जाएगा। हे गोविंद, हरि नारायण, आपके आवाज से ही मेरा उद्धार हो गया और आपकी कृपा से पूरे कस्बे का भी उद्धार होगा। मुझे क्या करना होगा, कृपया करके मुझे बताएं प्रभु। तुम गांव की पास वाले गुफा में कल सुबह होते ही चले जाना। वहां तुम्हें एक कलश मिलेगा। उसका पानी यदि तुम जलती हुई होलिका में डालोगे तो उसके भाप से बने हुए बादल पूरे गांव को खुशहाल कर देंगे। जैसा आप कहे प्रभु। इस भक्त का आपको कोटि कोटि नमन। भगवान का आशीर्वाद पाने के बाद शंभू उन्हें प्रणाम करके चला गया और बड़ी खुशी से पूरे गांव वालों को बुलाकर ये सूचना देने लगा। शंभू, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भरोसा नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा हुआ है। खुद हरि नारायण ने मुझे इस मुसीबत का रास्ता बताया है। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या करना होगा हमें? शंभू सबको पूरी बात बताता है और सब फैसला करते हैं कि वो सुबह होते ही वहां जाएंगे। सुकेश ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कुंभ के साथ उसी रात उस गुफा में चला गया। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? खुद भगवान ने ही कहा है, फिर भी आप ये महापाप कर रहे हैं भैया। मैं पापी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तू मेरा भाई है और मेरी मदद करना तेरा फर्ज बनता है। अब फावड़ा चला, मुंह नहीं। जी भैया, अगर वो कलश सही में निकला तो हम क्या करेंगे? तो हम उस कलश को यहाँ से ले जाएंगे और शंभू की पूरी जमीन के बदले में उसे ये कलश देंगे। तब मेरी बराबरी का इस गांव में कोई नहीं होगा। कुंभ मुंह लटकाकर सुकेश की बात मान लेता है। दोनों सुबह होने तक खोदते रहते हैं। फिर उन्हें एक सोने का कलश दिखाई देता है। निकाल इसे कुंभ। बस भैया, अब और नहीं। इसके आगे आपको जो करना है आप खुद कीजिए। ये कहकर कुंभ वहां से चला गया। शेह, जाता है तो जाए, मुझे क्या। जैसे ही सुकेश उस कलश को छूता है, एक तेज रोशनी निकलती है और एक गरुड़ प्रकट होता है और सुकेश को पंजों से मारकर भगा देता है। तभी उस गुफा से बाहर भागते हुए सुकेश पहुंचता है और उसे शंभू, भोलू, कुंभ और बाकी गांव वाले मिल जाते हैं। क्या बात है? वो गरुड़ 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 कहाँ है? वो अभी तो यही था। मैं बताता हूँ, मैं भी इनके साथ इस पाप में भागीदार हूँ। ये कहकर कुंभ उन्हें सारी बातें बता देता है कि कैसे सुकेश ने ही शंभू के खाद में कुछ मिलाया था और कैसे वो आज कलश चुराने आया था। शुक्रिया सुकेश। ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा पाप किया है मैंने और तुम शुक्रिया कह रहे हो? शुक्रिया इसलिए कि तुमने इतनी मेहनत की और हमें कलश जाते ही मिल गया। और जहां तक सवाल रहा तुम्हारी सजा का, तो गरुड़ महाराज ने तुम्हें सजा दे ही दी है। आओ, तुम भी हमारे साथ होली मनाओ और अपने अंदर के पापों को खत्म करो। वो लोग सुकेश को छोड़कर कलश लेने गुफा में चले जाते हैं और कलश लेकर बाहर आ जाते हैं। सुकेश सबके आगे हाथ जोड़ता है और सबने जैसे बताया गया था, ठीक उसी तरह होलिका में उस कलश से पानी डाला। घने बादल जमा होने लगते हैं और जैसे ही होलिका जल जाती है, वहां सतरंगी रंगों की बारिश होने लगती है और फसल जी उठती है। लोग उस रंगों की बारिश में अपनी तकलीफों का और बुराइयों का खात्मा कर देते हैं।